नाजरीन, एक बादशाह था जो बहुत अच्छा और नरम दिल और अपनी राया का बहुत अच्छे से ख्याल रखने वाला था। उसकी एक मलका भी थी जो बेहद हसीन और जमील और खुदा तर्स थी। मुल्क का निजाम चलाने के लिए अपनी समझ के मुताबिक बादशाह को राया के फलाह और बहबूद के बारे में मशवरा भी देती थी। बादशाह उन पे अमल भी करता था। उनको अल्लाह ने एक बेटा भी दिया जिसका नाम शहजादा अदनान था। बादशाह और मलका दोनों से देख देख कर जीते थे। वो अभी सिर्फ 10-11 साल का था बहुत समझदार। वो पढ़ाई लिखाई में बहुत दिलचस्पी लेता था। अपने हम उम्र बच्चों बरअक्स खिलौनों से ज्यादा किताबों में दिलचस्पी लेता था। बादशाह को भी उसकी दिलचस्पी का इल्म था, इसलिए दूर दराज के मुल्कों से किस्से कहानियों की किताबें मंगवा के उसे देता था और शहजादा भी उसे बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ता था। उन किताबों को पढ़ने से अक्ल शऊर में भी इजाफा होता था और तरह तरह की मालूमात भी उसे हासिल होती थी। शहजादा अदनान के अतालिक उसे मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाते थे। वो उसकी ज़हानत और अक्लमंदी से बहुत खुश थे। शहजादा अदनान में बहुत अच्छी बात यह भी थी कि उसे कोई भी बात समझ में न आती थी तो सवाल करने में झिझक महसूस नहीं करते थे। उसके अतालिक जब इल्म और हिकमत से लगाव की बातें बादशाह को बताते तो बादशाह बड़े खुश होते। पढ़ने लिखने वाले बच्चों से सभी खुश होते हैं और उससे मोहब्बत करते हैं। एक रोज उसकी अतालिक जब दोपहर को पढ़ा के रुखसत हो गया तो वो बाग में आकर बैठी। बाग में रंग बिरंगी फूल बाहर दिखा रहे थे। दरख्तों पे हसीनो जमील परिंदे चहचहा रहे थे और कानों को बड़ी भली मालूम हो रही थी। शहजादा बाग में बैठा कुछ सोच रहा था। इत्तफाकन दरबार का वक्त भी खत्म हुआ तो बादशाह वहाँ से उठा और सीधा बाग में आ निकला। उसने देखा कि शहजादा वहाँ मौजूद है और किसी सोच में गुमसुम है। उसने कहा, बेटा क्या बात है, चुप करके क्यों बैठे हुए हो? उसकी आवाज़ सुनकर शहजादा अदनान चौंक गया और दौड़कर बादशाह से लिपट गया। बादशाह ने उसके सर पे शफकत से हाथ रखा और मुंह चूमा और बोला कि अताली चले गए, आज उन्होंने क्या पढ़ाया था? शहजादे ने बोला, जी अब्बा हुजूर, आज उन्होंने अमीर और गरीब की जिंदगी के बारे में पढ़ाया था। गरीब लोगों की जिंदगी के बारे में सुनकर मेरा दिल उदास हो गया है। ये कहकर शहजादा कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर बोला, अब्बा हुजूर कि मैं खुश हूँ कि मैं बादशाह के घर में पैदा हुआ हूँ। मुझे हर तरह का ऐश व आराम मुयसर है। मैं जो भी ख्वाहिश करता हूँ पूरी हो जाती है। ये सुनकर बादशाह को इत्मीनान हुआ कि अब शहजादा अपनी जिंदगी से खुश है। उसने कहा कि इन नेमतों पे अल्लाह का शुक्र करना चाहिए। आओ चलते हैं, महल में आपकी अम्मी आपका इंतजार कर रही होगी। शहजादा बादशाह के साथ चल पड़ा। बदस्तूर वो किसी सोच में गुमसुम था। शहजादे ने बादशाह से कहा, अब्बा हुजूर, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मैं भी किसी गरीब के घर में पैदा क्यों नहीं हुआ। बादशाह को इस अजीब से सवाल पे हैरत हुई और उसे समझ में नहीं आया था उसे क्या जवाब दे। उसे खामोश देखकर शहजादा फिर बोला, अब्बा हुजूर, उस्ताद मोहतरम ने भी मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया था और बात बदल दी थी। आप बहुत अच्छे हैं, मेरे तालीम और तरबियत के लिए नहायत ही ज़हीन और काबिल अतालिक मुकर्रर कर रखे हैं, जो मुझे महल में आके मुख्तलिफ उलूम के बारे में पढ़ाते हैं। मैं जैसे भी ख्वाहिश करूँ पूरी की जाती है। मैं कहीं बाहर जाऊँ तो मेरी हिफाजत के लिए मेरे सिपाही मेरे साथ होते हैं। मैं सोचता हूँ दूसरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। मुझ में ऐसी क्या खास बात है जो उनमें नहीं है। बादशाह लाजवाब सा हो गया था। शहजादी की बातों ने फिक्रमंद भी कर दिया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बातों का क्या जवाब दे, उसे कैसे मुतमिन करे। बादशाह के साथ जो मुहाफिज चल रहे थे शहजादों की बातों में ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे थे और दिल ही दिल में बादशाह की बेबसी से लुत्फ अंदोज भी हो रहे थे। बादशाह खामोश सोच में डूबा महल में आ पहुंचा और मलका ने भी महसूस कर लिया कि वो फिक्रमंद है, इसलिए वो भी फिक्रमंद हो गई। पहले तो उसने शहजादे को ताकीद की कि वो अपना लिबास तब्दील कर ले और उसके जाने के बाद बादशाह के पास आई और फिक्रमंदी की वजह पूछी। बादशाह ने शहजादे की कही हुई वो तमाम बातें मलका के सामने दोहरा दी। उनकी बातें सुनकर मलका भी जरा परेशान हो गई और बोली, अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारा बच्चा इतनी कम उम्र में भी सोच विचार रखता है। गरीबों के हालात जानकर उसका उदास हो जाना ने ये निशानगी देता है कि वो गरीबों के लिए कितने हमदर्दी भरे जज्बात रखता है, वरना इसकी उम्र के बच्चे तो खेल कूद में ही लगे रहते हैं, ऐसी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। आप फिक्र ना करें, मैं शहजादे से बात करूंगी और पता लगाने की कोशिश करूंगी कि इस तरह के सवालात उसके दिमाग में क्यों उठ रहे हैं।
बादशाह को मलका की बातों में इत्मीनान हुआ और शाम को मलका ने शहजादे को अपने कमरे में तलब किया और उसके साथ खिड़की के पास आके बैठ गया। और इस तरह तलब किए जाने पर शहजादा अदनान समझ गया था बादशाह ने उसकी बातों का तस्करा मलका के साथ जरूर किया होगा। वो माँ को देखकर शरारत सा मुस्कुराया और बोला, अम्मी जान जो पूछना है पूछिए, मैं जरूर बताऊंगा। उसकी बात सुनकर मलका मुस्कुराई और बोली, आप शरीर हो गए और आपको सारी बात समझ आने लगी है। और शहजादा बोला, सवाए एक बात के। मलका बोली, वो बात आपके अब्बा हुजूर बता चुके हैं, बस ये आप बताइए कि इन बातों से आपका मकसद क्या है। मलका की बात सुनकर शहजादा संजीदा हो गया और बोला कि अम्मी जान, मैं जानता हूँ कि अब्बा हुजूर वजीरों को, अमीरों को और दरबारियों को बगैर किसी वजह के बेशबहा इनामात से नवाजते रहते हैं। ये इनामात उन्हें खुशामंद भरी तारीफों के सिले में मिलते हैं। शहजादे की बातें सुनकर मलका हक्का बक्का रह गई और घबरा के शहजादे के मुंह पे हाथ रखा और इधर उधर देखी और शहजादे को बोली, शहजादे अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए और बड़ों के बारे में इस तरह के गुस्ताखाना ख्यालात का इजहार ना कीजिए। मलका की बातें सुनकर शहजादा जरा भी परेशान न हुआ। अम्मी हुजूर, आप मेरी अम्मी हैं, अपनी दिल की हर बात आपके साथ कर सकते। मलका फिक्रमंद तो हो गई थी लेकिन तशवीश भरी नजरों के साथ शहजादे को देख रही थी। शहजादे ने जब देखा कि मलका बहुत फिक्रमंद और संजीदा हो गई हैं तो कहा, अम्मी हुजूर आप नाराज ना होइए, मुझे माफ कर दीजिए। प्यार से खुद से लिपटाया और बोला, शहजादे मेरी जान, अच्छा हुआ कि तूने मुझे ये बातें मुझसे कर। तमाम बच्चों को अपनी दिल की बात अपनी माँ से कर देनी चाहिए। माँ से बेहतर कोई और दोस्त नहीं होता। ये माँ तो होती है जो बच्चों को सही मशवरा देती है। अच्छा, आप आसान अल्फाज में बताइए कि आपके दिमाग में ऐसे सवालात क्यों कर आ रहे हैं। कुछ देर तक खामोश रहकर धीरे से बोला, अम्मी जान, महल की बर्जी पर जब चढ़कर शहर के नज़ारा करता हूँ तो रोजाना बहुत से दूर बाजारों में नजर आते हैं, मेहनत मजदूरी में मसरूफ होते हैं। कोई झगड़ता है, कोई मारता है, कोई बेइज्जत करता है, कोई धक्के देता है। इसके बावजूद भी वो बच्चे मेहनत मजदूरी के काम में लगे रहते हैं और चंद सिक्के लेकर घर चले जाते हैं। ये सोचकर मैं परेशान हो जाता हूँ और ये भी सोचता हूँ कि मैं अगर महल में पैदा ना होता तो इन्हीं की तरह मैं भी मेहनत मजदूरी करके अपनी माँ बाप का काम में हाथ बटाना पड़ता। ये कहकर शहजादा अदनान मलका के गले में बाहें डाल दी और बोला, अम्मी हुजूर, इनमें से कोई भी बच्चा मजदूरी ना करे, पढ़े लिखे, खेले कूदे और तालीम हासिल करे जैसे मैं करता हूँ। तालीम हासिल करके जब बड़े हो जाएं तभी जाकर मेहनत मजदूरी का सोचें। तमाम सोचें अब्बा हुजूर के सोचने की है, क्योंकि ये लोग सब की उनकी राय है। जरा सी बातों पे खुश होकर इनाम इकराम की बारिश करने से बेहतर है यही दौलत राया की बेहतरी के लिए खर्च। जगह जगह मकतबे हैं और मुल्क का हर एक बच्चा उसमें पढ़े और उसका खर्चा सरकारी खजाने से हो। शहजादे की बातें सुनकर मलका की आंखों में आंसू आ गए। इतने में पर्दा हटा, बादशाह ने कमरे में कदम रखा और मलका और शहजादे की बातें भी सुन ली थी। बादशाह को देखकर शहजादा अदब से खड़ा हो गया और बादशाह करीब आकर उसे गले लगाया और बोला, बेटा आज तो तूने हमारी आंखें खोल। हमें एहसास हो गया है कि तालीम और मजदूरी जैसे अहम मसले की तरफ हमने ध्यान ही नहीं दिया, ना ही हमारे किसी लायक वजीर ने हमारी तवज्जो उस तरफ दिलवाई। हमारी बहुत बड़ी गलती थी, हम चाहते तो इस सिलसिले में बहुत कुछ कर सकते थे। सोच के बाद बादशाह और वजीरों के साथ सर जोड़ के बैठ गया। मुसलसल कई 2 दिन सोच विचार और सलाह मशवरे के बाद मुल्क भर में जगह जगह मकतब बनवाए और मुल्क भर के बेहतरीन तालीम मुकर्रर कर दिए गए। उसके बाद मनादी करवाई गई कि कोई भी बच्चा मजदूरी नहीं करे, लड़की हो ना लड़का तालीम हासिल करेगा, ये सब पे वाजिब है। जिन बच्चों के वालिदैन मकदमों में दाखिल नहीं करवाएंगे उनको बादशाह के सिपाही जेल में डाल देंगे। जो वालिदैन अपने बच्चों को उन मकतबों में पढ़ने के लिए भेजेंगे, फी बच्चा एक अशरफी महाना वजीफा मिलेगा। सारे ही माँ बाप चाहते हैं कि उनकी औलाद ज़ेर तालीम आरास्ता हो। उस ऐलान ने मुल्क भर में खुशी की एक लहर दौड़ा दी। जौक दर जौक लोग अपने बच्चों को उन मकतबों में भेजते गए। वो लोग अब अपने बादशाह को दुआएं देने लगे थे क्योंकि वो उनके बच्चे अब मजदूरी नहीं कर रहे थे।
وہ اب تعلیم حاصل کرنے لگے تھے۔ ایک روز ملکہ اپنے شہزادے کے ساتھ محل کی برجی پہ چڑھی اور شہر کا نظارہ کر رہی تھی۔ اس کی نظر شہزادہ عدنان پر پڑی جو بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ ملکہ کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر شہزادہ بولا، امی جان، اب دیکھو شہر میں کوئی بھی بچہ مزدوری نہیں کرتا۔ اس کی بات سن کر ملکہ بھی مسکرانے لگی۔ تھوڑی ہی دنوں بعد تبدیلی کے آثار نظر آنے لگے۔ سچ ہے کہ تعلیم ہی انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بناتی ہے۔ بادشاہ کے ملک میں بھی ایسا ہوا۔ جب سب بچے تعلیمی فروغت کے بعد علمی زندگی میں داخل ہوئے، جو وہ پیشہ اپنایا اس میں خوب کامیابی حاصل کی۔ آس پاس کے لوگ اور آس پاس کی حکومت اس کی ترقی اور خوشحالی دیکھ کر اس کی مثالیں دیا کرتی تھے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ ان ترقی کے پیچھے ایک نیک دل عدنان کا ہاتھ تھا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کو بھی ضرور شیئر کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔